महाराज की जय। गुरु महाराज को प्रणाम करके महाराज कुछ पहले फूल चढ़ा दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इधर देखिएगा दोनों। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कण कण में विराजमान मंचासीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन युगल श्री चरणों में बारंबार नमन। सत्संग प्रेमी आदरणीय श्री सियाराम बाबू एवं माताओं एवं बहनों, हम लोग संत मत के सत्संग में सद्गुरु की, ईश्वर की, संतों की और जन्म जन्मांतर के अपने पुण्य प्रताप से यहाँ उपस्थित हुए। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, और गिरजा संत समागम सम न लाभ कछु आन। बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। और हम लोगों ने अभी सत्संग योग से उपनिषद और संतवानियों को पाठ के रूप में सुना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, ग्रंथ का पाठ इसलिए कराया जाता है ताकि जो भी ज्ञान उपदेश दिया जाए वह ग्रंथ के आधार पर ही होना चाहिए, है कि नहीं? ग्रंथ के अनुकूल और प्रामाणिक हो, नहीं तो हर आदमी अपने अपने मन की बात कहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के ग्रंथ में कहा है अर्जुन से कि शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते यह काम कारतः न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। सुन रहे हैं? ध्यान से सुनिए, मन को यहीं रखिए। धर्मशास्त्र में वर्णित विधियों को छोड़कर जो मनमना भक्ति पूजा करता है ना, उसको न सिद्धि मिलती है और न सुख मिलता है और ना ही उसकी सदगति होती है। कौन कह रहे हैं? सुन रहे हैं? कपार सुन रहे हैं? सुनिए ध्यान से। सुन कहा रहे हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कहते हैं मनमानी भक्ति पूजा जो करते हैं उससे न हमारा
संसार सुखी हो सकता है और ना ही परलोक हमारा सिद्ध हो सकता है। अर्थात लोक और परलोक दोनों जगह जीवन को सुखमय शांतिमय बनाने के लिए क्या करना होगा? धर्म शास्त्र के अनुकूल भक्ति और पूजा होनी चाहिए, मनमना नहीं। समझ रहे हैं बात? ये कौन बोल रहे हैं? भगवान राम ने लक्ष्मण जी से भी कहा था, अपने वनवास काल में भगवान राम ने भी कहा था, हरित भूमि तृण संकुल समुझ पढ़हि नहीं पंथ अजिमी पाखंड वादते लुप्त हो ही सदग्रंथ। ये भगवान राम कह रहे हैं लक्ष्मण जी से कि कलयुग का स्वभाव कैसा होगा? कैसा होगा कलयुग का स्वभाव? भगवान कहते हैं देखिए, वर्षा ऋतु के बीत जाने पर जब कच्चे रास्ते खेतों से होके जो गुजरते हैं, वो घास के बड़े बड़े उग आने से वो रास्ता ढक जाता है। ढकता है कि नहीं? पता नहीं चलता। उसी तरह भगवान राम कहते हैं कलयुग में पाखंड इतना बढ़ जाएगा कि सदग्रंथ का जो ज्ञान है वो ढक जाएगा। मोबाइल रखो, ए लड़का रखो मोबाइल। मैं एक दिन बहुत आश्चर्यचकित होकर के चिंतन कर रहा था कि देखिए संत की दृष्टि कितनी दूर की होती है, भगवंत की और संत की। एक बार मैं देवघर है ना, देवघर बैद्यनाथ धाम, वहाँ एक जगह है बेला बगान, समझे? मैं वहाँ एक सत्संगी के घर पर ठहरा हुआ था, उनके छत पे मैं बैठा हुआ था, धूप सेक रहा था, ठंडी का समय था, और एक कोई प्रवचन कर रहे थे दूसरे के यहाँ, माइक चोंगा लगा हुआ था, उसमें प्रवचन करते हुए प्रवचन जो कर रहे थे वो एक नए मत पंथ का प्रचारक थे, जिसका किसी सदग्रंथ से कोई लेना देना नहीं था। होता ना शिव चर्चा में देखते हैं, बड़ी ऊंची आवाज में गरज गरज के बोल रहे थे कि कौन कहता है कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए? आपको मन करे मांस मछली खाने का तो जरूर खाइए, और अकेले अगर खाने में मन ना लगे तो हमको भी बुलाइए। देखिए मैं सोच रहा था कि क्या ग्रंथ है। देखिए भगवान श्री राम कितना पहले कह दिए कि कलयुग में पाखंडवाद इतना बढ़ेगा कि धर्म ग्रंथ ही विलुप्त हो जाएगा, सद्ज्ञान ही ढक जाएगा, मनमना ज्ञान सुनाएगा, लोग कुछ से कुछ बोलेगा। एक धर्म के प्रचारक है और क्या बोल रहा है, जो चिल्ला करके निर्लज की तरह माइक में कह रहे हैं कि कौन कहता है कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए। अब उसको कौन जाए कहने के लिए? उसको कहने के लिए जाएगा कौन? देखिए एक बार मैं कलकत्ता जा रहा था, ट्रेन से यात्रा कर रहा था, तो कुछ लोग बैठे हुए थे ट्रेन में। एक माता जी पूरा वीआईपी, एकदम पूरा वीआईपी बनी हुई, उसी में बैठी हुई थी मेरे सामने ही। और हमको देखा न, देखी तो कुछ धर्म चर्चा शुरू कर दी। शिव चर्चा वाले, अपने देश में तो धार्मिक लोग बहुत है ना, धर्म चर्चा शुरू कर दी। वो जो माता जी थी वो बोलती है कि मनुष्य का देह बड़ा भाग से मिलता है।
देखिए कितना अच्छा बात। हम सोचे मन ही मन, आहा, कितना सुंदर ज्ञान है माता जी का, कि मनुष्य का देह बड़े भाग से मिलता है। हमको लगा कि सत्संग से जुड़ी हुई होगी, तब न ऐसा ज्ञान है। कहा परमात्मा की कृपा होती है तब मनुष्य शरीर मिलता है। आपस में वो लोग चर्चा कर रहे थे, हमारे मन में हुआ वाह वाह वाह। तीसरा नायल में क्या बोलती है, इसलिए मनुष्य का शरीर बड़े भाग से मिलता है, परमात्मा की कृपा से मिलती है। और देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है, बड़े भाग मानुष तन पावा है, सुर दुर्लभ है। कहते 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 इसलिए, किस लिए कहा, इसलिए आत्मा जो कुछ मांगे वो सब इसको देना चाहिए, क्योंकि बड़े भाग से मिलता है। भाई आत्मा क्या सब मांगे जो इसको देना चाहिए? हाँ? तो एक महिला जो थी वो बोलती है, हम तो मांस मछली सब नहीं खाते हैं, ये सब खाना अच्छा नहीं है। तो बोलती ना 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 ना। हम सोचे ऊपर का ज्ञान तो बड़ा अच्छा दे रही थी, और नीचे से हवा हवाई। तो हमारे यहाँ एक कहावत है, समझे, ऊपर से फीट फाट और भीतर से मनिहारी घाट। मतलब घाट तो बहुत नामी है, लेकिन घाट पे उस तरह की सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं है घाट पर, क्योंकि नदी का कटाव होते रहता है, कुछ भी बनाओ तो काट देती है गंगा मैया। तो हमको ऐसा ही लगा कि ये वैसा ही ज्ञान है इनका, कि ऊपर से फीट फाट, कि मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिलता है। कितना अच्छा ज्ञान है, ईश्वर की कृपा से मिलता है, और देवताओं को भी दुर्लभ है। यहाँ से तो फीट फाट है माता जी, यहाँ तक तो फीट फाट है। अब फिर क्या कहते हैं, इसीलिए आत्मा जो जो मांगे मनुष्य देह में बकरा मुर्गा अंडा सब देना चाहिए। दारू गांजा सिगरेट दो, ये समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए, तो हमको रहा नहीं गया, समझे। हमको लगा कि पढ़ी लिखी जो है नहीं माता जी, सब अनपढ़ महिला सबको बिगाड़ देगी, बिगाड़ेगी। देखिए ये एक बात जान लीजिए आप लोग भी, आदमी जब पढ़ा लिखा हो ना, तब गलती कर रहा हो ना, अनपढ़ आदमी को सही राह पे चल रहा है, तो ये पढ़े लिखे आदमी को अहंकार को चोट लगता है, समझे। उसको लगता है हम पढ़ लिख करके मनिहारी घाट हैं, मोकामा घाट हैं, केवल ऊपर से फीट फाट है। ये लोग धर्म के मार्ग पे चल रही है, इसका ज्ञान देखो, ज्ञान देखो। कबीर खटकते हैं सबको काशी में, पता है क्यों? क्योंकि कबीर मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीर पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, लेकिन ज्ञान इतना ऊंचा है कबीर का कि कहते हैं जुल्हा बिनहु हो हरिनामा। तू काशी का पंडित मैं काशी का जुलाहा, लेकिन देखहु मोरा ज्ञाना, जुल्हा बिनहु हो हरिनामा। कहते हैं हम जुलाहा हैं, लेकिन हरि नाम कपड़ा हम नहीं बुनते, हम हरि नाम बुनते हैं। और हरि नाम का बुनने का फल देखो, तुम काशी के पढ़े लिखे विद्वान पंडित हो, सारा धर्म शास्त्र कंठस्थ किए हुए हो, लेकिन देख लो मेरा ज्ञान, मेरा ज्ञान कैसा है? कबीर कह रहे हैं। कैसा ज्ञान था कबीर साहब का? पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चक्की भली पीस खाए संसार। क्या ऊंचा ज्ञान था कबीर साहब का। आप खूब वेद उपनिषद पढ़े हैं, अब वही पूज रहे हैं, अब वो कह रहे हैं नौ देवो स्वात्मन पर,
कहते हैं देखो वेद क्या कहता उसको पढ़ो, आत्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं है। निज तन में खोज सज्जन कह रहे हैं, जोग जुगति करी जो कोई जाने, खोजे आप शरीरा तिनकी मुक्ति संशय नाही, कहत जुलाह कबीरा। नहीं तो देव को पूज के हिंदू मर गए, तुरक मरे हज जाए, जटा बढ़ा के जोगी मर गए, इनमें कुन्हू न मुक्ति पाई। कहते हैं देखो मेरा ज्ञाना, कबीर कहते हैं देखो मेरा ज्ञान कैसा है। वो पढ़े लिखे काशी के विद्वान पंडितों को कबीर बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। अरे इतना ऊंचा बात ये कैसे बोल रहा है? बोलेगा कबीर, क्योंकि कबीरा हम जानिया जब जानिया तब मन मानिया। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। कबीर साहब कहते हैं मोड़ तोर मनवा कैसे एक होई रे, तुम कागज पढ़ के बोलता है, हम आंखों देखी बोलता है। तो उनको पंडित भी बर्दाश्त नहीं करते, काशी के पसंद नहीं करते कबीर को, ना मौलवी उनको पसंद करते हैं, क्योंकि कबीर तो बोलेंगे। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बेहरो भयो खुदा है। मुल्ला हो के बांग पुकारे, क्या तेरा साहब बहरा है? चीटी के पांव में नेवर बाजे, सो भी साहब सुनता है। तो कबीर साहब वो पढ़े लिखे मौलवी को भी पसंद होंगे? आप बताइए तो। उनसे तो बड़ा खतरा होगा उन लोग को, उनसे पंडित को भी खतरा है और उनसे मौलवी को भी खतरा है। तो दोनों मिल करके कबीर को 72 कर्म कर दिया, जिसको 72 कसनी कहते हैं। लेकिन कबीर है ना, आत्मस्थित है, संसार के हित के लिए सारा कष्ट उठा रहे हैं। संत सहाय दुख परहित लागी, परहित के लिए सारे दुखों को उठाते हुए अपनी बात कहे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं। कहते हैं वहां खड़े होके काशी में, क्योंकि सत्य बोल रहे हैं। तो अनपढ़ है कबीर साहब, लेकिन ज्ञान कहां से आया उनको? कबीर काया समुद है अंत न पावे कोय, मृतक होय के जो रहे मानिक लावे सोय, परखे सोय। मैं मर जीवा समुद का डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान का जाम में वस्तु अनेक। अपने शरीर में सारे ज्ञान है। देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरु वाक्येन लभ्यते। सब कुछ घर में ही, बाहर ही नहीं। अब बाहर टोले सो भरम भुलाही, गुरु नानक देव जी महाराज भी कहते हैं। अरे जो कुछ है सब घर में है, इस शरीर में है। कहाँ भटक रहे हो? घर में घर दिखा दे सोई सदगुरु परख सुजान। अरे घर, शरीर रूपी घर में जो तुम्हारा निज घर परमात्मा का दर्शन करा दे, तन के अंदर तन का दर्शन करा दे, स्थूल में सूक्ष्म, सूक्ष्म में कारण, कारण महाकारण, सबका दर्शन कराते हुए परम पिता परमात्मा का दर्शन जो इसी शरीर रूपी घर में करा दे, वही सदगुरु है। ये ज्ञान है, ये सब कुछ अपने अंदर में है ना। तो संत कबीर साहब हो, चाहे रविदास जी ही क्यों न हो, मन चंगा तो कठौती में गंगा, कहते हैं ना रविदास। यहाँ गंगा आपका है धंधा, गंगा आपका है धंधा। कबीर कहेंगे मन चंगा तो कठौती में गंगा। रविदास तो आपके धंधा पे तो कोठारा घात होगा ना। तो आपको रविदास भी पसंद नहीं होंगे, क्योंकि सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। तो संत लोग आकर यही समझाते हैं कि सुनो, गुरु महाराज क्या कहते हैं हमारे, निज तन में खोज सज्जना, बाहर ना खोजना। अपने ही घट में हरि है तो अपने में खोजना। अपने अंदर परमात्मा है, अपने में खोजो ना।
बाहर मत खोजो, बाहर भर मन बाल खेल जैसन, बाहर का भटकना तो बालक के खेल जैसा है। बालक खेल है, बालक के खेल जैसा, अपने में खोजो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सब जीवों के हृदय में है। तो कहाँ खोजिएगा? इलाहाबाद में, प्रयागराज में, वस्तु कहीं आज ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ। एक महात्मा जा रहे थे, समझे, लोगों को समझाते थे महात्मा जी कि परमात्मा अपने हृदय में है। तो कहाँ ढूंढो? हृदय में ढूंढो। लोग समझते नहीं थे। शास्त्र में लिखा हुआ है ना कि तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पाषाण के सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। का काष्ठ लकड़ी, पाषाण मतलब पत्थर, और तरह के धातु, तीर्थ व्रत आदि में अज्ञानी आदमी शिव को ढूंढता है। कहाँ कहाँ? आजकल तो गीत गा गा के शिव को ढूंढ रहे हैं, है ना। 10 बजे 11 बजे रात तक देखिएगा चल रहा है, एकदम गीत गा रहा है और शिव को ढूंढ रहे हैं। अब भगवान शिव कहाँ है? कहते हैं कि शिवे देहे प्रतिष्ठिते, शिवे देहे प्रतिष्ठिते। काष्ठ पत्थर पाषाण की मूर्ति में या फिर तीर्थों में या फिर व्रत में, लेकिन शिव कहाँ है? शिवे देहे प्रतिष्ठिते। वो कल्याणकारी शिव ईश्वर परमात्मा कहाँ है? कृष्ण राम तुम्हारे अंदर में है। ये महिमा मनुष्य देह की है। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। इस शरीर में है वो शिव, ये देह शिवालय है, इसमें भगवान शिव है। तो इसलिए अपने में ढूंढो। क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार, इसकी महिमा को जानो। तो मैं क्या कह रहा था कि पढ़े लिखे जो लोग होते हैं ना, अनपढ़ लोग जो होते हैं, धर्म के राह पे जो चल रहे हैं, अनपढ़ लोग सत्य के राह पे जो चल रहे हैं, ज्ञान की बात करते हैं अनपढ़ लोग, या अपने कर्म को पवित्र रखते हैं, तो पढ़ा लिखा आदमी जो गलत रास्ते पे चल रहा है उसको ये सहन नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर वो क्या करते हैं पता है? उन्हीं को भरमाने लगता है, भटकाने लगता है। समझ गए? क्यों? तुम मेरे में शामिल हो जाओ ताकि हम बराबर हो जाएंगे ना, बराबर हो जाएंगे। कहेगा नहीं हमको, कहेगा नहीं। देखिए एक आदमी था गांव में, सूरदास था, ध्यान से सुनिएगा। उसको आंख नहीं थी, जन्म से अंधा था। तो उसको सब कोई कहता रे अंधरा, रे अंधरा। उसको बड़ा खराब लगे, गांव में हम अकेले अंधा और सब हमको अंधा अंधा। एक दिन क्या किया कि बैठ गया एक जगह जा कर के शांत एकांत में, जहाँ से लोग कभी कभी आते जाते थे। जैसे किसी के आने की आहट उसको सुनाई दे सूरदास को, तो कहे आहा हे ईश्वर, तेरा ऐसा रूप निराला देख करके मेरा जीवन धन धन हो गया, जीवन धन हो गया। हे परमात्मा, आपने मुझे दर्शन दे दिया। हे परमात्मा, वाह क्या आपका ऐश्वर्य है। लोग सुना, कहा कि कहीं कुछ तो दिखाई तो दे नहीं रहा है। आई कह रहा है हे ईश्वर, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया, आप हमारे सामने प्रकट हो गए, मैं धन्य धन्य हो गया। कहा है जी,
कहीं परमात्मा तो दिख नहीं रहे, कहीं कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। कहा मूर्ख कहीं का, तुमको क्या पता। कबीर साहब बोले नहीं है, ये उल्टा वेद कोई बिरला बूझे, आप पानी में आग लगे अंधे को सूझे। पढ़े नहीं हो? अंधा को दिखाई देता है, आंख वाले को ईश्वर दिखाई देते, कबीर साहब बोल रहे हैं। और कबीर साहब का क्या भाव है, ये तो संत न बताएंगे ना। लेकिन देखिए कैसे ज्ञान का दुरुपयोग कर रहा है, उल्टा बोल के फायदा निकाल रहा है। जैसे वो महिला बोल रही है ट्रेन में कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, इसीलिए जो आत्मा मांगे सब खिलाओ, इसको कुछ भी मत रोकिए। और नीचे का लाइन उड़ा देती है कि यही तनकर फल विषय न भाई, ये नहीं बोलेगी कि भोग के लिए ये शरीर नहीं मिला है, ये शरीर मिला है परलोक संवारने के लिए। पाई न जई परलोक संवारा, ईश्वर की भक्ति करने, ध्यान सत्संग करके मोक्ष का द्वार खोल के परलोक संवारने के लिए मिला है। फिर 84 में न जाना पड़े, जन्म मरण के चक्कर में न फंसना पड़े, बड़े इससे छूटने के लिए मनुष्य का देह मिला है, भोगों के लिए नहीं, विषय भोग के लिए नहीं। ये लाइन गायब कर देती है, ये नहीं बोलती है। इसको कम करो ना थोड़ा सा। तो वैसे ही वो कह रहा है, कबीर साहब का मतलब है अंधे को सूझे का अर्थ ये है, आंख बंद करके जब ध्यान करते हैं, बंद कराए पलक पटको, कहे बाहर में तू ना भटको। जो आंखें बंद करके बहिर्मुखता को छोड़ करके अंतर्मुखी जो हो जाता है, उसको परमात्मा मिलते हैं। बाहर का पट बंद कीजिए, अंतर का पट खोल। कबीर साहब कहते हैं बाहर की आंखों को बंद कीजिए और अंतर की आंख को खोल लीजिए। तो इस आंख को बंद कर लिए तो बाहर का दृश्य के लिए हम अंधे हो गए कि नहीं। और गुरु की युक्ति से जब ध्यान करेंगे तो मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, शिव नेत्र खुल जाएगा, अंत में आत्मदृष्टि प्राप्त हो जाएगी, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। भाव उनका कबीर साहब का ये न है। लेकिन ये अंधा क्या कह रहा है, अंधा को सूझे मतलब आंख फोड़ लो, आंख फोड़ो तब दिखेंगे। अब हम एक आंधर काहे रहेंगे, अंधे क्यों रहेंगे अकेले। तो दोनों आंख का कि अंधा को सूझे, हमारी तरह अंधा बनो तब दिखाई देगा। कहा क्या करें, कहा आंख फोड़ो, समझे। अपना आंख भगवान के दर्शन की जिज्ञासा से वो अपना दोनों आंख सुइया डाल के फोड़ दिया, समझे। फोड़ लिया, उसके बाद कहता है अरे कहाँ कुछ दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। कहा मूर्ख कहीं का, आंख फोड़ने से भगवान दिखाई देते हैं। कहा कि तो तुम मेरा आंख क्यों फोड़वा दिया। कहा हम अकेले थे न, सब हमको अंधा अंधरा कहता था, तो अब तुम भी आ गया, अब दो अंधा। तो कहा कि आंख फोड़ दिया, अब हम क्या करें। कहा कि अपने मत में संख्या बढ़ाओ, तुम भी बैठ करके कहो आंख फोड़ लिए, भगवान का दर्शन हो रहा है, कोई तो फंसेगा, आंख फोड़ देना उसका भी तुम। इस तरह से गांव में धीरे धीरे हम लोग भी संख्या में हो जाएंगे, है ना। आंख फोड़वा मत चला देंगे, आंख फोड़वा मत, आंख फोड़ाओ भगवान मिलेंगे। कबीर साहब कहते हैं इतना आसान होता ना भगवान मिल जाना, शिव का दर्शन हो जाना, तो फिर इतने बड़े बड़े ग्रंथ क्यों बनते और इतनी सारे लोग इतनी सारी साधना और इतना सारा त्याग तपस्या क्यों करते हैं। अपने आप को बंधन में रखिए, तब जाकर के आपका कल्याण होगा। तो जो महिला थी ना ट्रेन में, उनको हमने कहा माता जी आप पढ़ लिख करके अपना रास्ता तो गलत रखे ही हैं, ये भोले भाली महिलाएं जो लोग सही राह पे चल रही है, इनको भटका करके अपने लिए ये घोर नरक की व्यवस्था आप क्यों कर रही हैं। आप
खुद नरक में जा रही हैं और दूसरे को भी गलत राह दिखा रही है, तो आपको तो घोर नरक में जाना पड़ेगा, सबसे कठिन नरक में जाओगे आप, बड़ी विपदा में फंस जाइएगा। आत्मा मांगता है, आत्मा को भूख लगती है, प्यास लगती है आत्मा को। ये बिगड़ा हुआ मन मांगता है, आत्मा नहीं मांगती। बिगड़ा हुआ जीव मुर्गा खोजता है, मन बिगड़ा हुआ खोजता है, दारू खोजता है, गांजा सिगरेट खोजता है। बिगड़ा हुआ मन, आत्मा खोजती है। आत्मा को इन सब से परे है। वहां कहाँ भूख कहाँ प्यास, आत्मा में जिस दिन स्थित हो जाओगी ना, गुरु महाराज कहते हैं तब हरि रस मिला जिसको, उसको संसार का रस की कामना रहेगी। भया जी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते, डार दियो सब बारा। जिसको हरि रस मिला, आत्मा का रस मिला, उस आत्मा का रस ऐसा आनंदमय रस है, उस रस के सामने विषय रस तो तुच्छ लगते हैं। संसार के पदार्थों का जो रस है, स्वाद है, चाहे रूप दर्शन का स्वाद हो, चाहे शब्द गीत गानों का स्वाद हो, सुख हो, चाहे जिह्वा से भोजन का स्वाद हो, सुख हो, त्वचा से स्पर्श का सुख हो, चाहे नाक से गंध का सुख हो, सुगंध का सब तुच्छ है उसके सामने। और आप कह रही है माता जी आत्मा मांगता है, आत्मा मांगती है। कैसा पढ़ लिख करके दूसरों को आप भ्रमित कर रहे हैं। राह चलते चलते बातचीत से समझ गया कि कुछ ऐसे ही आंख फोड़वा मत से थी, जो लोग चलते चलते चेला बना देते हैं। खाओ पियो कुछ भी, कोई बंधन मर्यादा का धर्म का नहीं रखना है ना। भक्ति कर लेना है, बस सुबह शाम भगवान का थोड़ा सा नाम ले लो, नमः शिवाय कर लो। अब भोला बाबा को जगा दो, अपने सोएगा 10 बजे तक, अब भोला बाबा को जगाएगा। इसीलिए धर्म ग्रंथ का पाठ होना बहुत जरूरी, नहीं तो पाखंड जो है ना वो बढ़ जाता है। हमारे गुरु महाराज जी ने सदग्रंथ के पाठ का विधान बनाया ना, ताकि धर्म के ठीक ठीक स्वरूप को जान सके। एक बात और आप लोग याद रख लीजिए कि सच्चे और अच्छे राह पर चलने वाले लोगों की संख्या हमेशा कम होती है। समझ रहे हैं बात? कम होती है। ज्यादातर लोग जो है ना उन्हीं राह पे चलते हैं जिसमें चलने में कोई त्याग नहीं होता, कोई तपस्या नहीं, सहज आसान। लेकिन याद रखिए, दुनिया में जो भी काम प्रेय और श्रेय का मार्ग, कठोपनिषद में नचिकेता को यमराज ने कहा था कि एक श्रेय मार्ग है और दूसरा प्रेय मार्ग है। इसको समझिए ठीक से। प्रेय का अर्थ क्या होता है? प्रेय का अर्थ होता है जिसका संबंध संसार से है, जिसका संबंध शरीर और इंद्रियों और मन के सुख से है, इसको कहते हैं प्रेय का मार्ग। और श्रेय का अर्थ होता है जिसका संबंध आत्मा से है, जीव से है, जिसका संबंध परलोक से है। तो जो प्रेय का मार्ग होता है ना, वह मार्ग कैसा होता है? प्रारंभ में आपको बड़ा सुखद लगेगा। प्रेय का मार्ग, प्रेय का मार्ग सुखद मार्ग है, लेकिन परिणाम उसका बड़ा दुखद होता है, प्रेय वाला। क्योंकि शरीर इंद्रियों को जो सुहाए वह आप सुख मानते हैं, उसी को ना सुख मानते हैं।
तो आपकी इंद्रियां, आंख, नाक, जीभ और त्वचा, ये पांचों विषयों के सुख में ही सुख मानते हैं। आप थोड़ा आगे आइए। ये माता जी उधर उधर खाली देखते हैं, माता जी माथा नीचे कर देते, हम सुनाए किसको? आप हमको देखिए, इधर सुनिए। परिणाम में ये दुखदाई होगा, प्रे वाला मार्ग। लेकिन जो श्रेय का मार्ग है वो प्रारंभ में कठिन होता है, समझे? कठिन है। आपको हम अगर कहें कि आत्म कल्याण के मार्ग पर चलिए, तो सबसे पहली शर्त इसमें क्या आएगा कि आप अपने बिगड़ी आदत को सुधारो, अपने खान पान को सुधारो। आदत है ना जीवा को, है ना? जीवा को आदत है अभक्ष खाने की, आदत पड़ी है ना। तो जिस जीवा को मांस मछली खाने का आदत हो, उसको छोड़ना तो कठिन होगा। मन को तो बुरा लगेगा, जीवा को स्वाद नहीं मिले तो बुरा लगेगा, है ऐसा खाना कौन खाएगा? तो ये सब नशा है, उसको भी आपको छोड़ना है, पाप कर्मों को भी छोड़ना है। तो इंद्रियों को सुहाने वाली जो चीजें होती हैं उनकी आदत लगी रहती है ना, उनको उनमें हमको सुख लगता है। और जब हम कहते हैं कि इनको छोड़िए, क्योंकि आगे चल करके ये आपके लिए फिर दुखदाई होंगे, तो आप तत्कालिक सुख में क्या करते हैं? श्रेय के मार्ग पर बढ़ना नहीं चाहते। क्यों? कि ये सब त्यागना पड़ेगा ना आपको, ये सब छोड़ना होगा आपको, तो ये कठिन तो लगेगा। श्रेय का मार्ग, आदत सुधारनी है, सदाचार के नियम में रहना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना, नशा नहीं करना, हिंसा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, 5 पाप का त्याग करना, जिसमें खान पान की पवित्रता प्रथम है ना। तो ये श्रेय का मार्ग है। ये जो श्रेय का मार्ग है, यमराज ने नचिकेता से कहा, वो प्रारंभ में कठिन लगता है लेकिन आगे अनंत सुख का द्वार खोल देता है। जो प्रेय का मार्ग है वो प्रारंभ में आपको सुखद लगता है, पर उसका सुख भी क्षणिक ही होता है, प्रेय वाला, और आगे चल करके अनंत दुख और नरक का द्वार खोल देता है। पर दुर्भाग्य से श्रेय मार्ग पर चलने वाले जो लोग हैं वो बड़े कम होते हैं। कितने लोग हैं यहाँ? कम होते हैं, थोड़े होते हैं। समझ में आ रही है बात? पर जो थोड़े होते हैं ना, इन्हीं थोड़े के बल पर धरती टिकती है, धरती टिकती है। तो हम लोग धर्म शास्त्रों के नियमानुकूल भक्ति करें, पूजा करें और अपने जीवन को बनाएं, ताकि हमारा जो लोक है, संसार है, और जो परलोक है, दोनों सुखद हो। भले ही प्रारंभिक काल में आपको थोड़ा सा कष्टकारक हो, लेकिन अगर विद्यार्थी कष्ट उठा के पढ़ेगा नहीं तो कभी रिजल्ट अच्छा लाएगा? नहीं लाएगा। आगे भविष्य में वो अच्छा नहीं हो सकती, न हो सकता। इसीलिए शुरू में थोड़ा कष्ट हो तो उसको सह लीजिए, है कि नहीं? श्रेय का मार्ग है ये। और अपने आपको क्या करो? धर्म शास्त्रों के अनुकूल, संतों के ज्ञानानुकूल अपने जीवन को बनाइए।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जेहि मार्ग श्रुति साधु लखावा, अस्तहि मग चलत सबे सुख पावा। पाई सुख हरि कृपा, संसार आशा तजी रहे। सपने हूँ नहीं दुख दोष दर्शन, बात कोटिक को कहे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, जेहि मार्ग श्रुति साध लखावे, तेहि मग चलत सबे सुख पावे। कहते जो रास्ता वेद उपनिषद गीता रामायण और संत बताते हैं, उसी राह पर चल करके संसार में सभी सुख पाते हैं, सभी सुख पाते हैं। तो वेद और संत कौन सा राह बताते हैं हम लोगों को, इसलिए हम लोग अभी पाठ में सुने ना वेद से ही, जिसमें उपनिषद वेद का ही अंग है, उसका भी पाठ सुने हम लोग, और संत वाणी का भी पाठ सुने। पाठ कराए ना, भी दोनों का पाठ सुने कि क्या वेद कहता है और क्या संत कहते हैं, मिलाओ। इसी पर हम सबको चलना है, तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। तो जाबाल नाम के एक ऋषि हुए, जाबाल दर्शोपनिषद उसी का ज्ञान है। वेद भगवान के अंदर उनका, जाबाल ऋषि का उनके अंदर ऋचाएं आ गई, और वो जाबाल ऋषि कहते हैं, हम सब लोगों को उपदेश करते हैं जाबाल ऋषि कि ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्ये यो रमते नरः। ध्यान से सुनिएगा, सौ मूढ़ कांचनं तत्वा लोष्टम गृणाति सुब्रत। देखिए, ज्ञान शौच से अपने को पवित्र किए बिना जो बाहर भ्रमण करते रहते हैं पवित्र होने के लिए, प्रयागराज गंगा सागर, वो मूढ़ है। कौन कह रहे हैं? वह ज्ञानी है, वह बोध है। वे मानो ऐसा कर रहे हैं जैसे हाथ में सोना हो और उसको फेंक दिया और मिट्टी से मुट्ठी भर लिया। ये हम नहीं कर रहे, जाबाल ऋषि कह रहे हैं, सोना फेंका मिट्टी पकड़ा। जिसने ज्ञान सोच को त्याग दिया, सोच मतलब क्या होता है? पवित्रता। सोच मतलब पवित्रता। पवित्रता किससे होनी चाहिए? ज्ञान से। किससे होनी चाहिए? ज्ञान से। हम अपने को पवित्र कैसे करते हैं हम लोग? बोलिए ना, नहा के। ज्ञान से पवित्र करने के बजाय हम पावन परम होने के लिए बाहरी क्रिया बहुत करते हैं। चाहे मुक्ति करे तन क्रिया, भरम अधिक भरमाया है। बोया पेड़ बबूल सूल के, आम कहाँ ते पाया है। संत चरणदास जी की वाणी है। उन्होंने कहा, चाहे मुक्ति, जो दुख से छूटना चाहते हैं, जो मुक्ति पाना चाहते हैं, सुख शांति जो पाना चाहते हैं, ऐसे लोग अपने तन को खूब धोते हैं। तन को कहाँ कहाँ जाके धोते हैं? सुनिएगा, बता रहे हैं ऋषि। कहाँ कहाँ धोते हैं? कोई गंगा सागर में, कहाँ कहाँ, कोई प्रयागराज में, देखे ना, कोई हरिद्वार में, कहाँ नहीं जाते। कहते हैं इससे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। ये बाहर तन पावन करिए, पखारे, आप खूब तन को पावन करके धोइए तन को। तुलसीदास जी कहते मरई न उर्ग अनेक जतन, बल्मीक विविध विधि मारे। बील पर कितनों लाठी मारिए, उसके अंदर का सांप मरने वाला नहीं है, मरेगा। उसी तरह आप
अपने अंदर की पवित्रता पर ध्यान नहीं देते हैं, चित्त की पवित्रता पर। आगे के श्लोक में क्या सुने थे? चित्त अंतर्गतम दुष्टम। ज्ञान सोच की महिमा क्यों है? क्योंकि मैल कहाँ है? भीतर मैल चहल के लागी, अब बाहर तन क्या धोवे है। अविगत मूर्ति महल के भीतर वाका मार्ग न जोए है। कहते हैं कि मैल कहाँ है? चित्त के अंदर है, हृदय में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये कहाँ है? कहाँ पर है? तन में, भीतर है। और धो किसको रहे हैं आप? तन को। तो लाख विधि से तन को धो लीजिए, किसी तीर्थ व्रत में जाके धो लीजिए, कितना भी कुछ आप कर लीजिए, हृदय निर्मल नहीं होगा। और जब तक हृदय निर्मल नहीं होगा तो देवी भागवत में लिखा है, यावत न मनो निर्मल तावत सर्वम निरर्थकम। माता दुर्गा करे तब तक आपका सब क्रियाक्रम निरर्थक हो गया। वह क्रियाक्रम जिससे मन की पवित्रता नहीं होती हो, केवल तन पवित्र हो रहा हो, तो कहते हैं निरर्थक हो गया आपका सब। मन की पवित्रता होनी चाहिए ना। मन कैसे पवित्र होगा? नहाने से। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल हृदय के होंगे ना, उसी को हम मिलने वाले हैं। भगवान राम कहते हैं कपट और छल छिद्र वाले को तो हम मिलेंगे नहीं। तो निर्मल कैसे होगा हमारा हृदय, हमारा मन? जबाल ऋषि कह रहे हैं कि मदिरा का, शराब का बोतल अगर शराब से भरा हो, उसको दुनिया के सारे तीर्थों में स्नान करा दीजिए और उसका ढक्कन जरा खोल करके देखिए, उसमें दुर्गंधी आएगी ही आएगी। आएगी कि नहीं? का उसी तरह के मैल को तीर्थ में स्नान करने से शुद्ध नहीं होता। सतसोपी जलेड़ धोतम। सैकड़ों बार तीर्थों के जल में आप डुबा दीजिए दारू को, उसके बोतल को जिसका ढक्कन बंद है, भीतर शराब है, तो वह शराब सुगंधित हो जाएगी। बोतल से दुर्गंधी जाएगी? नहीं जाएगी। वैसे ही विकार नहीं मरते हैं तीर्थों में, तीर्थादि के स्नान करने से। केवल तन पवित्र होता है। विकार को धोने के लिए ज्ञान शौच, तीर्थ संत समाज आत्मा गंग है, तट है शील स्नेह और दया तरंग है, निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे। अरे हाँ पलटू गुरु दरिया में नहाए तो दुर्मति ना रहे। गुरु के दरिया में नहाइएगा ना तो दुर्मति दूर हो जाएगी, क्योंकि गुरु की दरिया में जो जल बहता है ये ज्ञान की धारा, निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे। तो शास्त्रों के गूढ़ गंभीर 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 ज्ञान की पवित्र धारा बहती है सत्संग में। जिस धारा में आप बैठ करके एकाग्र चित्त होकर के आप सुनेंगे तो आपका चित्त का मैल ही नहीं धुलेगा। मैल तो धुलेगा ही धुलेगा। इसके साथ साथ लहहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। अर्थ धर्म काम और सारे दुख से छूट करके मुक्ति की भी प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए श्री। इसलिए सर्वश्रेष्ठ यज्ञ के रूप में भगवान कृष्ण ने इस यज्ञ को बताया ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, क्योंकि इस यज्ञ से हमारे कलुषित कर्म का नाश हो जाता है, हमारी बुद्धि में सुधार होता है। सत्संग से हमारे मन की मलिनता का अंत होता है, हमारे विचार हमारे कर्म सब दिव्य दिव्य होते। सर्वा कर्मे खिले पारते ज्ञाने परिसमाप्यते। हमारे कर्म के बंधन भी टूटते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं सत्संग से बढ़कर के दुनिया में कोई तीर्थ नहीं है जो हमारे तन मन दोनों को पावन कर देता है।
नहीं करता है? इसीलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। संत कबीर साहब क्या कहते हैं? लोकामती का भोरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा, राम ही कौन निहोरा रे। देखिए, कहते हैं अरे थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा समझो, थोड़ा विचार करो। कबीर साहब कहते हैं अगर काशी में स्नान करने या काशी में जाके मरने से मुक्ति हो जाती तो इतने सारे धर्म ग्रंथ और इतने सारे संत ईश्वर भक्ति का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं ये क्यों करते? इतना आसान होता मुक्ति पा लेना, तो इस सब का क्या जरूरत है? इतना आसान होता मुक्ति पा लेना, तो क्यों नहीं हम भक्ति के बारे में, साधना के बारे में इतना कुछ कहते? जीवन भर जैसे जीना था जियो, अंत में जाके काशी में मरो, मुक्ति हो जाएगी। फिर क्या जरूरत है सत्संग और ध्यान का? इसीलिए कहा कि सतगुरु गुरु बिन ना कोई कबहू, ईश्वर स्वरूप संत सदगुरु के अतिरिक्त कोई नहीं बता सकते, जो आपको ये जम फेरा से निकाल सके, आपको बचा सके, आपको बता सके। याते उठो सतगुरु गुरु हेरो, सेव करो बहु तेरा, तन मन धन आत्म तिनके पद अर्पि बचो गुरु जम फेरा रे। कहते इनकी सेवा कीजिए, संत सदगुरु की सेवा करना क्या है? इनके बताए हुए रास्ते को अपने जीवन में अपना लेना, यही सेवा है गुरु की, यही सेवा है। वो गोड़ दाबेंगे, कपड़ा धोएंगे, गुरु महाराज का कहाँ धोएंगे? बस गुरु के आज्ञा के अनुकूल रहना है, पाप कर्म से बचना है, 3 काम करना है, तो गुरु सेवा है। सत्संग, ध्यान और सदाचार का पालन। ये नहीं करो तो गुरु मुख होके भी गुरु सेवा नहीं है। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे, उससे भूल हो गई। उनको लोगों ने कहा कि आपका ये शिष्य आपके साथ में रह करके गलती कैसे कर गया? तो भगवान बुद्ध ने वहाँ कहा था, यो मम पश्यति सो धम्मम पश्यति, यो धम्मम पश्यति सो मम पश्यति, अपश्यमादम सद्धम्मा माम पश्यति माम पश्यति। भगवान बुद्ध का जो मेरे साथ है वो मेरे बताए हुए धर्म के साथ में है, जो मेरे बताए धर्म के साथ है वो मेरे साथ है, और जो मेरे बताए हुए धर्म का आचरण नहीं करता है, भगवान बुद्ध कहते हैं वो मेरे साथ रह करके भी मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ रह करके भी मेरे साथ नहीं है। कौन? जो मेरे बताए हुए धर्म के मार्ग पर नहीं चलता है। मतलब शरीर संग रहे लेकिन विचार और आचरण आपका उनके अनुकूल ना हो तो आप संग रह करके भी बिना संग के हैं। लेकिन जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिछड़े नहीं जो गुण होए शरीर। देखिए, दूर भी रह करके आप उनके संग में रहिएगा, गुरु के संग में। अगर इनके बताए हुए रास्ते पर आप चल रहे हैं तो श्यामाचरण लाहिरी का जब शरीर छूट रहा था ना, तो उन्होंने कहा अपने शिष्यों से, शिष्य जब रोने लगे तो श्यामाचरण लाहिरी ने कहा था कि तुम बड़े महान पुरुष के, बड़े महान संत थे, ऊंचे गृहस्थ आश्रम में रह करके संतुष्ट की अवस्था में थे। श्यामाचरण लाहिरी अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए उन्होंने कहा था कि देखो, श्यामाचरण शरीर का नाम नहीं है, गुरु नाम है ज्ञान का। गुरु तत्व ईश्वर होता है और उनमें ईश्वर में कोई भेद नहीं होता, इसलिए शरीर रहे ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जो मेरे बताए हुए योग की विधि को नियम से जो करते रहेंगे, समझ रहे हैं, मेरे सुझाए हुए सतमार्ग का जो अनुसरण करते रहेंगे
तो समझ जाना कि मैं तुम्हारे हर वक्त संग में ही हूँ और तुम हमारे कृपा के छाया में हो। अगर तुम पुकारोगे तो अव्यक्त रूप से, अदृश्य रूप से हम तुम्हारी मदद करेंगे। अव्यक्त और अदृश्य रूप से मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा और तुम्हारा आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों जीवन यात्रा को सहज कर दूंगा, सुखद बनाऊंगा। तो इसलिए कहते हैं कि गुरु के शरण में रहिए। आप पढ़िए, भगवान शिव पार्वती का संवाद है। भगवान शिव से माँ पार्वती ने पूछा कि जीव शिव के भेद को समझाइए। तो माँ पार्वती को भगवान शिव ने कहा कि जीवः शिवः शिवः जीवः स जीव केवलो शिव। हे पार्वती, जो जीव है वही शिव है, जो शिव है वही जीव है। जीव कुछ और नहीं, जीवो ब्रह्मेव मना परः। जीव कुछ और नहीं, ब्रह्म ही है, शिव ही है। तो फिर शिव सामर्थ्यवान होते हैं, ईश्वर सामर्थ्यवान होते हैं, और जीव तो बंधन में पड़ा हुआ होता है, कष्ट भोगता है, जन्म मरण के चक्र को भोगता है। क्यों महादेव? तब भगवान शिव ने कहा कि थोड़ा सा अंतर है देवी। क्या अंतर है महादेव? आवरण का अंतर है। कहते हैं ना, घटमट प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। तो ये पर्दा के कारण ये आकाश जो था ये पहले उस आकाश से मिला हुआ था। इस ढलैया के कारण नीचे का आकाश ये ससीम हो गया। ये ढलाई हट जाए तो ये असीम के साथ असीम ही आकाश हो जाएगा कि नहीं? तो वो कहते हैं थोड़ा सा अंतर यही है कि शिव के जिस अंश पर, ईश्वर के जिस अंश पर आवरण आ गया वो जीव कहलाता है, ससीम हो जाता है, बंधन में आ जाता है। किस तरह से? तो उदाहरण दे के भगवान शिव कहते हैं तुषा बद्धोर गृहिष्ठा तुषा भावेन तंडुल। जैसे धान और चावल, चावल और धान में क्या अंतर होता है? छिलका का, है ना? जिसके छिलका है वो धान, और जो छिलका रहित है वो चावल। उसी तरह जो आवरण सहित है वो जीव है, और जो आवरण रहित है वो शिव है। कितना अच्छा ज्ञान है। तो जीवात्मा आवरण में, अपरमात्मा आवरण रहित होते हैं। ईश्वरः आत्मा क्षेत्रज्ञ इति उक्त संयुक्त प्रकृतेर गुणे तैरेव तु विनिर्मुक्त परमात्मेति उदारतः। ईश्वर के जिस अंश पर आवरण आ गया माया का, घटतम प्रकाश व शब्द पत्र, उसको जीव कहते हैं। और जिस पर ये आवरण नहीं है उसको शिव कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा में आवरण का भेद है, देवी तत्व का भेद नहीं है। तो माँ पार्वती ने कहा कि उस शिव तत्व, ईश्वर तत्व के जिस अंश पर आवरण आ जाने से वो ससीम होकर के जन्म मरण दैहिक दैविक भौतिक कष्टों को भोगता है, वह इस आवरण से मुक्त होकर के अपने पूर्व ईश्वरीय अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकता महादेव, जहां कोई दुख सुख ना हो, आनंद ही आनंद हो। तो देखिए, नहीं अंश कहना चाहिए, ये अंश कैसे मिटेगा? अंश अंशी का भेद कैसे मिटेगा ये, और हम ये आवरण कैसे हटेगा? तब भगवान शिव ने ये नहीं कहा कि हमारी कृपा से हटेगा, ये नहीं कहा हमारी कृपा से हट जाएगा देवी। भगवान शिव कहते हैं देहे ब्रह्मवेत यस्मात् तत्र कृपार्थम बदाम्य हम सर्व पाप विमुक्त आत्मा श्री गुरु पद सेवनात्। भगवान शिव कह रहे हैं या तेरठो सतगुरु गुरु हेरो सेव करो बहु तेरा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती सुनो, समस्त पापों से मुक्त होकर के, आवरण विमुक्त होकर के अपने पूर्व ईश्वरीय अवस्था में तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा, जो जल में जल पैसनिक से ये सो मुरीला मिली जुलाहा। अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त करके जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा जीव, ईश्वर को जान करके ईश्वर हो जाएगा। किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। कौन कह रहे हैं? भगवान शिव। जिसकी कृपा से ये जीवता का नाश होकर के ईश्वरत्व भाव आएगा, वो कौन कृपा है? वो गुरु कृपा है। इसलिए
गुरु की सेवा करो। सेवा में क्या करो? कहा गुरु मूर्ति स्मरेन नित्यम, गुरु नाम नि सदा जपेत, गुरु आज्ञा प्रकुर्वितः गुरु अन्यन्य भावेत। हे देवी, गुरु सेवा में क्या करना होगा? तो कहा कि गुरु मूर्ति स्मरण नित्यम, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। तो भगवान शिव यही बात कह रहे हैं कि गुरु मूर्ति स्मरण नित्यम, गुरु की मूर्ति मन में ही ध्यान। गुरु नानक देव कहते हैं गुरु मूर्ति का ध्यान करो, गुरु रूप का ध्यान करो। गुरु नाम ही सदा जपे, नाम का अर्थ होता है शब्द, शब्द अर्थात मंत्र। गुरु मंत्र का सदा जप करो, गुरु मूर्ति का सदा ध्यान करो, और गुरु के बताए हुए समस्त बातों को अपने जीवन में धारण करो। और गुरु अन्यों न भावे, सदगुरु के सिवाय तुमको और कोई देवी देवता नहीं भाए, तो गुरु की कृपा मिल जाएगी। गुरु में मोहि मार्ग दियो बताई, आन देव की सेवा, आन देव की सेवा जो है, कहते हैं ये मार्ग 84 चलन की, समझ रहे हैं? तो उन सब से हटाया गुरु ने। गुरु की बताए विधि से साधन भजन कीजिए, इनके बताए हुए अनुकूल आचरण में चलिए। इनका बताया हुआ मार्ग यही है कि गुरु मंत्र का जप कीजिए, है ना, गुरु रूप का ध्यान कीजिए, और उसके बाद ज्योति योग नाद योग की क्रिया कीजिए, नियमित सत्संग कीजिए, और सदाचार का पालन कीजिए। इतना ही करना, यही गुरु आज्ञा है। इसी से इनकी कृपा होगी और ये जम फेरा और जम घेरा आपका टूट जाएगा, ये सारे आवरण हट जाएंगे और आप अंशी के भाव से मुक्त होकर परमात्मा से मिलके एक मेक हो जाएंगे। हम प्रभु प्रभु हम एक ही हुए। उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं, बिना गुरु कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। सारे ग्रंथ को आप पढ़ लीजिए, यही मिलेगा कि गुरु की कृपा, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मुक्ति का मूल सदगुरु की कृपा है। तो इस कृपा को पाने के लिए इनके आदेश उपदेश में चले। संत इस धराधाम पर इसीलिए आते हैं कि हंस उबारन जीव चेतावन, इस धराधाम पर आते हैं संकट टारण सदगुरु जी, जीव को उबारते हैं इस जन्म मरण के चक्र से। तो हम अपने जीवन को गुरु की आज्ञा में रखें, सदाचारी का जीवन हो, खान पान की पवित्रता सबसे जरूरी है। याद रखिए, जिस आदमी का खान पान पवित्र नहीं होता ना, उस आदमी से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में प्रगति कर सकता है। क्योंकि भोजन मन पर इतना गहरा प्रभाव डालता है, उससे ज्यादा प्रभाव क्या डालेगा। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसे होए बानी। तो क्या करना चाहिए? एक बार एक राजा थे, उनके हाथी पे चढ़ के जा रहे थे, तो एक आदमी शराब पी करके राजा को कहता है, ए राजा, ये हाथी बेचोगे? कितना में बेचोगे? बताओ जल्दी से, कीमत बताओ। तो राजा ने देखा, उनको बड़ा क्रोध आया कि हमारे सामने हमारे हाथी खरीद रहा है। अब अपना कहा इसको पकड़ करके कल हमारे दरबार में हाजिर करो। तो हाजिर किया उसको दरबार में, समझे? कहा कि तुम कल हमसे हाथी खरीद रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई जी? कहा कि श्रीमान, हमारी कहाँ हिम्मत कि हम आपसे हाथी खरीदें, हमारे पास पैसा भी नहीं है, होता भी तो हम आपसे हाथी खरीदने की हिम्मत कर सकते थे, हम कहीं और से खरीदते महाराज। तो कहा कि तुम ही तो था कल। कहा कि नहीं महाराज, मैं नहीं था, कोई दूसरा था। कहा कौन था दूसरा? कौन दूसरा था? तुम ही तो था। कहा नहीं महाराज, दूसरा था। कहा कहाँ है वो दूसरा? तो वो अपने पीछे से एक शराब की बोतल निकाल के कहा महाराज यही था। यही था।
मेरे अंदर था तो ये हाथी खरीद रहा था राजा का, और जैसे ही निकल गया इसका प्रभाव खत्म हो गया, औकात पे आ गए। तो बड़ा इसकी महिमा है खान पान की, समझ रहे हैं बात। पानी पियोगे जैसा वैसा वाणी हो जाएगा, अन्न जैसा खाओगे वैसा मन हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं, संत कहते हैं, सदग्रंथ भी कहता है कि खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस सब अवगुण मारो, मांस मछरिया भोजन त्यागो, सतगुरु खान पान में पागो, यह कुकर को खान है मानुष देह क्यों खाए, अब मुख में आमिक मेलता नरक पड़े सो जाए। इसलिए खान पान की बहुत पवित्रता है। इसलिए शरीर को मंदिर कहा है ना, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहम शिवालयम प्रोक्तम। देह को शिवालय कहा, जिस देह को शिवालय कहा है, जिसमें साक्षात शिव निवास करते हैं, इस देह को आप कूड़ा घर बना के रखे हुए, जो मन हुआ इसमें डाल देते, जो मन होता है डाल देते। कहते हैं कि आपके द्वारा बना हुआ जो मंदिर है, हाथों से स्नान करके पवित्र होकर के आप पूजा करने के लिए जाते हैं, और ईश्वर के द्वारा बना हुआ इस मंदिर में आप जो अब पवित्र चीज़ है सब डाल देते बिना विचार किए। बताओ वो परमात्मा आपके इस मंदिर को बना के दुखी होगा या सुखी होगा? उनको लगता होगा कैसा आदमी को ये सुंदर शरीर दे दिया, आगे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इसकी कदर नहीं की ना। इसकी कदर करना सीखो, खान पान को शुद्ध रखिए, और सत्संग ध्यान के साथ इस जीवन की यात्रा को अपने मेहनत ईमानदारी से गुजार लीजिए। किसी के ममता में फंस करके भाई से, परिवार से, समाज से, बेटा से, जमीन पैसा बेईमानी मत कीजिए, नहीं तो बेईमानी करके जमा किया हुआ धन जो है ना, बाद में वही संतान लुटा देता है। और बोलने वाले बाप को जो ना ठीक ठीक इज्जत ऐसा बेइज्जत करते कि उसको लगता है कि इसके लिए हम बेईमानी किए थे। तो ईमानदारी से अपने जीवन को गुजार कीजिए, किसी का बेईमानी शैतानी नहीं करना है, मेल प्रेम से रहना। आंख बंद हो गया, खत्म कहानी। इसलिए गुरु के शरण में रहिए। गुरु होना चाहिए गुरु नहीं, गुरु जांच परख के करना चाहिए। जो आदमी सदाचार में नहीं रहे, है ना, जिसका आचरण सुचाचारी सदाचारी नहीं है, जो सत्संग ध्यान में अपने को नहीं रखता है, सदाचार में जो नहीं रखता है, वो मंत्र आपको बता भी देगा, उसके मंत्र से सिद्धि नहीं होगी। ध्यान भले आप संत सदगुरु की करोगे, लेकिन मंत्र बताने वाले की भी बड़ी महिमा होती है, समझ रहे हैं। अध कचरा कागजी ज्ञान, स्कूल की विद्या आप शराबी गुरु भी है ना, तो आपको पढ़ा के वो सिखा देगा, क्योंकि उसमें बुद्धि का काम है। स्कूल वाला एक दूसरे की बुद्धि दूसरे में जाती है, वो ज्ञान आप ले सकते हैं। लेकिन अध्यात्म विद्या का गुरु अगर स्वयं सात्विक सदाचारी नहीं होगा, तो उसके द्वारा दिया हुआ ज्ञान फलीभूत नहीं होता। इसलिए गुरु महाराज ने साफ साफ कहा कि मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित, साधन करते नित, सच्चित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग, प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाय, संतमति स्थिर करते, मैं ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सच्चित, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित। जो मुक्ति मार्ग को ठीक ठीक जानते हैं, आपके अंदर में उठने वाली किसी भी आध्यात्मिक शंका का वो समाधान करने की क्षमता रखते हैं, स्वयं साधन भजन करते हैं, संसार से वैराग्य रखते हैं, संसार में आसक्ति नहीं रखते हैं, ऐसे गुरु गुण जिनमें हो उनसे ही दीक्षा शिक्षा लेनी चाहिए, तो वो मंत्र फलीभूत होगा। वरना सब दिन तो सदगुरु महर्षि में ही मिलने वाले हैं नहीं ऐसे संत, लेकिन उनकी बताई हुई सदयुक्ति भी वैसे ही लोगों से लीजिए, उनको जांच परख के लीजिए। ये नहीं कि आया समझा, हाँ जो लोग अच्छी तरह उनको जानते हैं, अगर वो आपको कहते हैं कि अच्छे हैं तो ठीक है, भेड़िया धसान तो कभी नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। तो शिक्षा दीक्षा लेकर के आचरण अपने में भी सुधार करके और अपने को आगे बढ़ाइए। ऐसे लोग मिले,
वो दीक्षा शिक्षा लीजिए उनसे। संत सदगुरु इस संसार से कभी जाते नहीं हैं, शरीर रहे या ना रहे। भगवान श्री राम को कहा जैसे जल और उसका तरंग लहर दोनों स्थिति में जल जल ही रहता है, वैसे ही तरंगित अवस्था शरीर में रहे या शरीर को त्याग कर दे, संत सदगुरु के सामर्थ्य में कोई कमी नहीं रहती। जो इनके बताए राह पर चलते हैं, उनका ध्यान स्मरण जो करते हैं, वो उनको जो पुकारते हैं, वो हमेशा गुरु उनकी मदद करने के लिए शरीरधारी जैसे आपकी मदद करता है ना, वो वैसे ही करते हैं। बोलिए श्री, क्योंकि गुरु कभी मरते नहीं। संत भगवंत अंतर नहीं किमपि कह विमल मति दास तुलसी। तो इस दृढ़ता और श्रद्धा के साथ सदगुरु महाराज के चरणों में अपने को रखिए, है ना, और हमेशा इनके बताए विधि से साधन करते रहिए। ठीक है। एक गुरुजी थे, कह के खत्म करते हैं। एक गुरुजी थे, एक राजा का हाथी था। तो हाथी जो था ना, खुल गया हाथी, और खुल के जाके तरबूज, तो जानते हैं ना तरबूज इतना बड़ा बड़ा होता है, तो वो हाथी तरबूज के खेत में हाथी घुस गया। तो तरबूज जो है, एक तरबूज मुंह में लेके निगल रहा था हाथी, लेकिन वो गले में जाके फंस गया। समझे। हाथी घूम के तो आ गया खेत से, और खेत का मालिक उसको भगाया जिसके खेत में था, लेकिन तरबूज देखा निगल रहा है। जब हाथी चला गया, शाम में कुछ खा पी नहीं रहा, खड़ा हाथी, गले में फंसा है तरबूज। बड़ा दुखी मालिक हो गया। राजा को लगा कि हाथी खा पी नहीं रहा। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन भी गुजर गया, चारों तरफ चर्चा होने लगी। राजा साहब का हाथी बीमार है, बीमार है। राजा सोची भाई क्या हो गया इसको। कहा कि अचानक गला फूल गया हाथी का, गलगांठ हो गया। कहा गले में गांठ हो गया, तो हाँ, तो दो चार वैद्य को बुलाया, इंजेक्शन वगैरह लगाया। वो कौन सा वहाँ पर घाव था जो सूख जाता, वो तो शरीर से अलग था, तो उस पर क्या सुई का असर पड़ेगा। तो कुछ फर्क नहीं पड़े। बड़ा चिंता। कहा कि राजा साहब घोषणा कर दिया कि हाथी को जो बचा लेगा ना, उसको 50,000 रुपया देंगे। भाई 20 लाख का हाथी है। जिसके खेत में था उसको लगा कि हाथी तो कल मेरे खेत में 2 दिन पहले तरबूज निगल रहा था, मुंह में लेके गलगांठ हो गया, गलगांठ हो गया। उसी दिन से हल्ला हो रहा है, जरा हम चल के देखें। तो गया वो खेत वाला मालिक, हाथी का मुंह में हाथ लगा के देख लिया। अरे यहाँ तो तरबूज अटका हुआ है। और लोग तो बस बाहर से छूछा करते थे। डॉक्टर कहा कि हम इसको ठीक कर देंगे। खेत वाला शर्तिया इलाज है। कहा कि ठीक कर दो। कहा कि 4 पहलवान को बुलाइए। हाथी बैठे नहीं दर्द से, पहलवान को बुलाइए। हाथी के पैर में जंजीर बांधिए, इसको गिराइए। हाथी को पैर में जंजीर बांध के हाथी को गिराया लोग। उसके बाद 2 पत्थर लेकर के आया, खेत वाला मंगाया। एक पत्थर नीचे रखा, एक पत्थर ऊपर से मारा ना, तो तरबूज जो था वो फट गया, फूट गया। जैसे तरबूज फूटा ना, गले में घुस गया, जगह बन गया ना, चला गया अंदर। हाथी एकदम से चटपटा के उठा, मुड़ी उड़ी झाड़ करके खाना शुरू कर दिया। कहा कि ठीक कर दिया, ठीक कर दिया। इसको तो पैसा मिला 50,000, चल दिया, खुश, इलाज तो हो गया। गदगद हो गया। एक आदमी खड़ा होकर के ये सब देख रहा था, समझे। उसको लगा कि इतना आसान इलाज है, और शर्तिया इलाज करके ठीक कर दिया, 50,000 कमा लिया। अरे हम भी कमा सकते हैं। एक साइकिल लिया, एक झोला लिया, उसी में 2 इतना बड़ा बड़ा पत्थर लिया, और दूसरे गांव में जाके चिल्ला चिल्ला के बोलता था, घेघा का इलाज करा लो, घेघा का इलाज करा लो। समझे। शर्तिया इलाज, 1000 रुपया में घेघा ठीक करने का शर्तिया इलाज। अब चिल्ला चिल्लाते जा रहा है, तो 1000 रुपया में शर्तिया इलाज है, ठीक करेंगे तो पैसा लेंगे। एक घर में द्वार पर बैठा था एक नवयुवक, सुनो इधर आओ। आया,
क्या करते हैं? बोला हम घेघा का इलाज करते हैं, सर्दिया इलाज है, ठीक करेंगे, 1000 रुपया लेंगे। कहा कि हमारी माँ को घेघा ठीक कर दीजिएगा। कहा एकदम ठीक कर देंगे। कहाँ है? कहा अंदर है। कहा चलिए ना, ले गया। अब 2-3 भाई था लोग, वो लोग कहा ए माँ देखो ये आया है, बोल रहा है कि घेघा का सर्दिया इलाज करेंगे, 1000 रुपया लेंगे ठीक करने के बाद। कहा ठीक करा लो। कहा क्या करना होगा? कहा कि एक रस्सी लेकर आइए, जो देखा था वहाँ, अब बुढ़िया के टांग में बांधिए, टांग में पैर में बांधिए, इसको गिराइए। अब पैर में रस्सी बंधवा के उस बूढ़ी को गिरा दिया। गिराने के बाद जो झोला से निकाला वो पत्थर, एक इधर घेघा में लगाया और दूसरा इधर मारा, खटा। बुढ़िया का प्राण तो एकदम निकल गया, हवा में उड़ गया, बेचारी मर गई। अब इस डॉक्टर का जो करना था उसका बेटा लोग किया, लेकिन बूढ़ी तो चली गई, बूढ़ी तो चली गई। इसीलिए डॉक्टर समझदार हो उसी से इलाज कराइए, है ना। और शरीर का बात है ना भाई, और आत्मा के अनंत जीवन का निर्माण होना है, सदगति और दुर्गति होनी है, तो गुरु ऐसे वैसे कर लीजिए। कुछ भी खाओ पियो और आंख बंद कर लो, और चाहे माला घुमा लो, और चाहे कुछ भी मंत्र 5 बार जप कर लो, उससे आपका कल्याण हो जाएगा। जो सच्चे गुरु मिलते हैं वो कहते हैं कि पहले खान पान ठीक करो। कोई भी डॉक्टर के पास जाइएगा, खाने का परहेज बताएगा, डायबिटीज है दवाई देगा, कहेगा रसगुल्ला खाओ, कहेगा कहता ना कि मीठा मत खाइएगा। परहेज के बिना कोई रोग का इलाज है इलाज? इलाज दवाई जितना असर करता है ना, उससे ज़्यादा परहेज की महिमा होती है। उसी तरह आध्यात्मिक जगत में इस शरीर को शुद्ध बनाइए, तभी इसमें धर्म का वृक्ष फलीभूत हो सकता है। उसके लिए खान पान की पहली ज़रूरत है। तो खान पान की पवित्रता को बिना किए हुए आप कोई भी धर्म का काम कीजिएगा, उसी में सफलता नहीं मिली। ऊसर भूमि में बीज फेंकते रहिए, वृक्ष होगा? नहीं होगा। उपजाऊ भूमि होना चाहिए। उसी तरह इस शरीर को शुद्ध कीजिए, और तब दीक्षा शिक्षा ले करके नियम में रह करके जब ध्यान कीजिएगा ना, तो निश्चित रूप से आपको अध्यात्म की अनुभूति होगी, आपको कृपा होगी गुरु की, आप अनुभव कीजिएगा, साधना में प्रगति होगी, और संसार में भी आपकी व्यवस्था ठीक ठीक होने लगेगी, और परमार्थिक उन्नति भी आप कीजिएगा। जो सत्संग ध्यान करते हैं ना, अंतर अनुभूति तो होती ही है। कहते हैं लहाए 4 फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। उसको इस संसार में रहते हुए अर्थ धर्म और शुभ सुख के साधनों के साथ साथ गुरु की कृपा से अंत में मोक्ष भी मिलता है। लेकिन जो नियम से सत्संग ध्यान और सदाचार पवित्रता सुचाचार का पालन करते रहेंगे। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं जागृत जिंदा सदगुरु जग में सब जिनको कर जोड़ा रे। संत सदगुरु जागृत जिंदा ही रहते हैं, मरते नहीं हैं। मरते हम और आप हैं जो जम के पास में बंद के जाते हैं। जो अपने आप को जीवन काल में माया के आवरणों से मुक्त करके ईश्वर में मिला दिया है, वो स्वयं ईश्वर है, वो क्यों मरेंगे। कबीर साहब का है ना, मैं क्यों मरी हूँ, हरि मरी हैं तब मैं मरी हूँ, हरि ना मरे हम काहे मरी हूँ। कबीर साहब कहते हम क्यों मरेंगे, परमात्मा अगर मर जाते तो हम मरेंगे, परमात्मा कभी नहीं मरते, इसलिए कबीर भी नहीं मर सकता। क्यों? कबीर ने अपने आप को परमात्मा से एक में कर लिया। जो जल से जल प्रश्न निकसे यूं ढूरी मिला जुलाहा, एक में ईश्वर से हो गया, माया के आवरण को पार करके हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व रुद्वेत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए भव में जन्म बहुरी ने लीजिए। ऐसे संत जिंदा जागृत संसार में होते हैं। इनके चरणों में अपने आप को रखिए, इनके उपदेश में रखिए, कल्याण होगा। अब इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा, है ना। गुरु महाराज की कृपा से, रूपा दीदी की कृपा से ये सत्संग सुनने का अवसर मिल गया। कितना शुभ दिन हो गया, है ना। कल देखिए मेरा प्रोग्राम नहीं था,
फिर भी देखिए कितना सुंदर यहाँ हमारे सियाराम बाबू, उनकी धर्म पत्नी रूपा दीदी, है ना। तो सत्संग ध्यान में अपने जीवन को लगाते हैं और जीवन को सार्थक बना रहे हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा कि इनका जीवन भक्तिमय सुखमय हो, इनके परिवार के सभी लोगों के ऊपर गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, सबका जीवन सुखमय हो। और आप सब लोग जो यहाँ सत्संग में समय दिए, सत्संग सुने, आप सभी लोगों के लिए भी गुरु महाराज से प्रार्थना, सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। तो हम लोग का सौभाग्य है ना, आप सबका कल्याण हो, सबका शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।